हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं नीतू शर्मा SDCM महाविद्यालय की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। जैसे कि कल की क्लास में हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, क्यों हमें आवश्यक होते हैं, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है, उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया। तो जब हम वर्गीकरण हमने पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था, एक तो वर्गीकरण किया गया था इसेंशियल और नॉन इसेंशियल के आधार पर। दूसरा उन्होंने वर्गीकरण किया बाद में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के आधार पर। तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और किस मात्रा में हमें आवश्यक होते हैं, ठीक है, उनकी कमी से हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं, या उनकी मतलब जो वो न्यूट्रिएंट्स है वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है, इनका हमारे जीवन में क्या रोल है, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं मुख्यतः सामान्यतः 10 प्रकार के हैं। इससे ज़्यादा भी है, लेकिन जो हम चर्चा कर रहे हैं मुख्यतः 10 प्रकार के जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कार्बन होता है आपका, वो सबसे पहला आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है कार्बन। कार्बन क्या होता है? तो कार्बन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो जो कार्बन होता है, प्लांट्स को कार्बन एटमॉस्फेयर को CO2 के रूप में प्राप्त होते हैं। जो प्लांट्स हैं उन्हें कार्बन कहाँ से मिलता है? एटमॉस्फेरिक CO2 के रूप में प्राप्त होता है। यह भूमि में कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में भी पाए जाते हैं। जो कार्बन है वो भूमि में, जमीन के अंदर किसके रूप में पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में भी पाए जाते हैं, किंतु प्लांट्स इनका उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन जो प्लांट्स रहते हैं वो इनका क्या नहीं करते हैं? उपयोग नहीं करते हैं इस कार्बन का। फोटोसिंथेसिस में जितना भी कार्बन काम में आता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए पेड़ पौधों को कार्बन की आवश्यकता होती है, तो जितना भी कार्बन वो यूज़ करते हैं वह CO2 से के रूप में लिया जाता है। जो भी कार्बन की आवश्यकता प्लांट्स को होती है वो ज़मीन के अंदर से ना लेके उस कार्बन को कहाँ से प्राप्त करते हैं? CO2 के द्वारा। और CO2 किसके द्वारा छोड़ी जाती है? जीव जंतुओं के द्वारा, ठीक है। तो जो जीव जंतुओं के द्वारा वो CO2 को ग्रहण करते हैं, उस CO2 में से वो किसका यूज़ करते हैं? कार्बन का उपयोग करते हैं। दूसरा आपका है जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस के रूप में प्लांट्स के काम नहीं आता। जो हाइड्रोजन है वो गैस के रूप में जो है पेड़ पौधों के काम में नहीं आता। वो किसके रूप में काम आता है? परंतु पानी के रूप में प्लांट्स द्वारा अवशोषण होता है। लेकिन जो हाइड्रोजन का क्या होता है? अवशोषण जो है प्लांट्स के द्वारा पानी के रूप में होता है। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो H2O से मतलब हाइड्रोजन वो लेके अपना उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स की प्रत्येक जैविक क्रिया के लिए जल की अति आवश्यकता होती है। जो जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सभी में जल एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता है। जितनी भी प्लांट्स हैं, क्योंकि उनकी सारी क्रियाएं जो होती हैं पानी पर डिपेंड रहती हैं, ठीक है। दूसरा आपका है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम किससे जो है वो करते हैं, दिखाते हैं? ऑक्सीजन को हम O से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? O से। यदि ऑक्सीजन की बात कहें तो ऑक्सीजन जो है यह प्लांट्स को भूमि व वायु दोनों से प्राप्त होती है। जो ऑक्सीजन है वो पेड़ पौधों को भूमि से भी प्राप्त होती है और किससे प्राप्त होती है? आपके वायु से भी प्राप्त होती है, ठीक है। वायु से यह गैस के रूप में ली जाती है। वायु से यह जो ऑक्सीजन है वो किसके रूप में ली जा रही है पेड़ पौधों में? गैस के रूप में। और जो सॉइल है, सॉइल से ऑक्सीजन किसके रूप में ली जा रही है? पानी के रूप में ली जाती है। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो पानी से एक तो पेड़ पौधे क्या लेते हैं? आपका हाइड्रोजन भी लेते हैं और दूसरा आपका ऑक्सीजन भी ग्रहण करते हैं, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों तत्व प्रोटोप्लाज्मा अधिकतर कार्बनिक पदार्थों की संरचना में भाग लेते हैं। जैसे आपका कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये अधिकतर पदार्थों की क्या करने में? कार्बनिक पदार्थों की संरचना बनाने में, ठीक है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संरचना में ये महत्वपूर्ण होते हैं, तीनों भाग लेते हैं, ठीक है।
मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में भी ये तीनों तत्व भाग लेते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है तो उसमें ये तीनों तत्व मिलकर, कौन कौन से तत्व, आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीनों तत्व मिलकर उसकी संरचना का निर्माण करते हैं। इनकी कमी से पौधों के शरीर का निर्माण असंभव है। यदि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं होंगे तो फिर पौधों में किसका निर्माण, पौधों का जो निर्माण है, अन्य पार्ट्स का निर्माण है, वो पौधों में नहीं हो पाएगा। मतलब उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। किसके बिना, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बिना क्या हो जाएगी, जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ है जो रुक जाएगी। फोर्थ है आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन कहाँ से पेड़ पौधों को प्राप्त होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बाद प्लांट्स में बहुतायत में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, नाइट्रोजन। देखिए प्लांट्स को जिस न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता ज़्यादा होती है उसी के अकॉर्डिंग उसमें लिखा हुआ है बोर्ड पे आपका। सबसे पहले कार्बन की आवश्यकता होती है, दूसरा हाइड्रोजन की और तीसरा ऑक्सीजन की। अब इनके बाद मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बाद प्लांट्स को जिस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है वो है आपका नाइट्रोजन। कौन है, नाइट्रोजन। यह प्लांट्स द्वारा सॉइल से NO2 के रूप में अवशोषित किया जाता है। और जो आपका नाइट्रोजन है वो प्लांट्स के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा, उनकी जड़ों के द्वारा कहाँ से, भूमि के अंदर से NO2 के रूप में क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। वातावरणीय नाइट्रोजन का सीधा अवशोषण नहीं करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो वातावरण में पाई जाने वाली नाइट्रोजन का सीधे अवशोषण नहीं करते हैं। वो कैसे इसका अवशोषण करते हैं, जड़ों के द्वारा भूमि के अंदर से, ठीक है। तथा इसका अवशोषण से पूर्व नाइट्रेट्स तथा एमिनोकल नाइट्रेट में भी स्थिरीकरण हो जाता है, ठीक है। जब ये अवशोषण करते हैं तो इसके पूर्व नाइट्रेट्स तथा एमोनिकल नाइट्रेट में भी स्थिरीकरण हो जाता है तथा इसमें नाइट्रोजिनस एंजाइम मुख्य भूमिका निभाता है। और जो नाइट्रोजन का ग्रहण के लिए या नाइट्रोजन पेड़ पौधों द्वारा अवशोषण करने के लिए कौन अहम भूमिका निभाता है, आपका नाइट्रोजिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम भूमिका निभाता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक है। तो आपने पढ़ा आज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब हम नेक्स्ट इसका पढ़ेंगे पोटेशियम। पोटेशियम को हम मुख्यतः के से प्रदर्शित करते हैं। पोटेशियम का जो रासायनिक सूत्र है वो है आपका के से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो के से हम इसको प्रदर्शित करते हैं पोटेशियम को। जो पोटेशियम है वो प्लांट्स में इसकी मात्रा कितने % होती है, 0.3 से 6.0 तक होती है। पोटेशियम की जो प्लांट्स में मात्रा है वो कितनी होती है, 0.3 से 6.0 तक होती है। यह घुलित कार्बनिक अम्ल के रूप में पाया जाता है। और यह किसके रूप में पाया जाता है, मतलब प्लांट्स में घुलित कार्बनिक अम्ल के रूप में जो है पोटेशियम इसमें पाया जाता है प्लांट्स में। यह तत्व मृदा तत्वों पर अधिशोषित रहता है। जो यह पोटेशियम है वो मृदा तत्वों मतलब मृदा में भी कई तत्वों में क्या रहता है, अधिशोषित रहता है, उनमें पाया जाता है, ठीक है। कैटायन एंजाइम द्वारा पौधों को प्राप्त होता है। और ये किसके द्वारा पेड़ पौधों को प्राप्त होता है, आपके कैटायन एंजाइम द्वारा ये पेड़ पौधों को प्राप्त होता है। अब इसके भौतिक गुण क्या हैं, भौतिक रोल ऑफ पोटेशियम के भौतिक रोल क्या हैं। तो सबसे पहला तो है आपका, यह प्लांट्स की ग्रोथ के लिए आवश्यक है। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम, ये सभी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। तो जो पोटेशियम है वह भी क्या है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट है। फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन व अन्य क्रियाएं इसी के प्रेजेंट में होती हैं। पोटेशियम की उपस्थिति में ही जो आपकी जितनी भी क्रियाएं होती हैं पेड़ पौधों में, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पायरेशन है, वो सब किसके उपस्थिति में होती हैं, आपकी
पोटेशियम की उपस्थिति में। ठीक है, बीजों व अन्य परिपक्व ऊतकों में इसकी मात्रा कम होती है। आपके बीज हो गए, सीड हो गए या कोई भी अन्य आपका मैच्योर जो है आपका टिश्यू हो गया, उनमें इनकी मात्रा क्या रहती है, कम रहती है। ठीक है, यह अनेक एंजाइम को सक्रिय बनाता है और ये बहुत सारे एंजाइम ऐसे होते हैं, यदि पोटेशियम नहीं होंगे तो वो निष्क्रिय हो जाएंगे। तो ये बहुत सारे एंजाइम्स को क्या करता है, आपका सक्रिय बनाता है। दूसरा इसका है प्रोटीन सिंथेसिस में इसकी बहुत अधिक मात्रा आवश्यक होती है, और जो प्रोटीन सिंथेसिस प्लांट्स करते हैं उसमें इसकी अधिक मात्रा आवश्यक होती है। दूसरा, इसकी कमी से कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, कौन कौन से रोग हो सकते हैं प्लांट्स में, क्या उनका वृद्धि हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, इसके बारे में चर्चा करें। तो जैसे जो आपका पोटेशियम है उसकी कमी से क्या हो जाता है, प्लांट ग्रोथ रुक जाती है। मैंने बताया अभी प्लांट ग्रोथ जो रहती है, पेड़ पौधों की जो वृद्धि है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, और पत्तियों का रंग कैसा हो जाता है, हल्का हरा तथा पीला हो जाता है। ठीक है, अगर पोटेशियम की मात्रा पेड़ पौधों में नहीं पाई जाएगी तो पत्तियों का रंग जो है वो कैसा हो जाएगा, हल्का हरा तथा पीला हो जाएगा। दूसरा, इसकी कमी से क्या हो सकता है, लीफ के एपेक्स विशेष प्रकार से मुड़ जाते हैं। जो लीफ के एपेक्स रहते हैं वो क्या रहता है, सीधे ना होकर मुड़ जाते हैं। नेक्स्ट इसका होगा लीव्स मुरझा जाती हैं तथा पुरानी निचली पत्तियों में छोटे छोटे स्पॉट दिखाई देते हैं। लीव्स क्या रहती हैं, यदि पोटेशियम की मात्रा पेड़ पौधे में कम है तो लीव्स जो है वो मुरझा जाती हैं और इनके नीचे वाले भाग में छोटे छोटे से क्या पाए जाते हैं, स्पॉट बनने लगते हैं। इसकी कमी के कारण खाद्यान्नों वाले पौधों के वृंत कमज़ोर हो जाते हैं, अतः पौधे तेज वायु या वर्षा में झुक जाते हैं। ठीक है, यदि इसकी कमी होती है तो यदि तेज बारिश होने लगे या फिर तेज हवा चलने लगे तो पत्तियां क्या होती हैं, इनकी इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि वह नीचे झुकने लगती हैं। इसकी कमी के कारण पत्तियों के किनारों एवं अग्रभाग पर नेक्रोटिक एरिया बनने लगते हैं। ठीक है, तो इतना यदि पोटेशियम की मात्रा कम है पेड़ पौधों में तो उनकी पत्तियों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। हमने क्या इसके बारे में जाना कि यदि पोटेशियम की मात्रा कम है पेड़ पौधों में तो इनकी पत्तियों पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और अगर पत्तियों पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है तो पत्तियाँ ही तो भोजन का निर्माण करती हैं पेड़ पौधे के लिए, तो मतलब इसका पूरा ऑल ओवर प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी की जो आपका नेक्स्ट है फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, और आज हमने किन के बारे में चर्चा की, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और पोटेशियम। आप लोग जब भी वीडियो को देखें तब उसको क्या करें, अपना पेन और अपना कॉपी लेकर बैठें। जैसे जो भी चीज़ें मैं बताती जाती हूँ आपको, इस पे बोर्ड पे तो उतना लिखना संभव नहीं है, तो जो भी चीज़ें मैं आपको ओरली बोलती हूँ, बताती हूँ, तो वो आप उसमें पॉइंट आउट करते जाएं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए, और इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे अवश्य पूछा जाएगा। मान लीजिए आपसे पूछ लेंगे कि जो नाइट्रोजन है उसके आप हमें कमी से होने वाले रोग बताइए, और यदि नाइट्रोजन पेड़ पौधों में सही मात्रा में पाया जाता है तो पेड़ पौधों को उनसे क्या लाभ होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन उसमें से बन सकते हैं। ठीक है, आप लोग जब भी आप फ्री हो तब अपना यूट्यूब चैनल पे जाके आप अपना वीडियो देख सकते हैं और अपने नोट्स प्रॉपर बनाते जाइए, कंप्लीट करते जाइए। थैंक यू।